अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू से अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रुबाई नंबर 2 दर्जा 10 की तुलुक चंद महरूम की लिखी हुई है। तुलुक चंद महरूम की सवाने हयात। तुलुक चंद नाम महरूम तखल्लुस गुजरांवाला में पैदा हुए। तुलुक चंद महरूम की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दर्स व तदरीस में गुजरा। महरूम ने इकबाल और सरवर जहाँ आबादी के कलाम से मुतासिर होकर नज़में लिखीं। पेशतर नज़में मनाजिर फ़ितरत हुब्बुल वतनी और कौमी सियासी मौज़ूआत पर हैं। महरूम ने नज़मों के साथ साथ गज़लें भी कहीं और रुबाइयाँ भी। महरूम सूफियाना मिजाज रखते थे। उनके कलाम में आरिफाना मज़ामीन, इंसान दोस्ती, मज़हब व अखलाक और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसे मौज़ूआत मिलते हैं। सूफियाना मिजाज मतलब वो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं। उनका पहला मजमूआ कलाम महरूम के इनवान से 1916 में शाये हुआ। बाद में कारवान वतन, रुबाइयात महरूम और निरंगे मानी वगैरह शाये हुए। रुबाइयात तुलुक चंद महरूम की है। इसमें मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। मसरत मतलब खुशी, फितरत मतलब कुदरत, मलूल मतलब उदास या रंजीदा। रुबाई है। फितरत की दी हुई मसरत खोकर, औरों को ना कर मलूल गमगीन होकर, ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, हंस हंस कर इसे गुजार या रो रो कर। तशरीह है महरूम की इस रुबाई में भी एक नसीहत है कि वो कहते हैं कि खुदा ने तुझे मुस्कुराना सिखाया है, तुझे खुशी दी है, इसलिए गमगीन होकर दूसरों को अफसरदा ना कर। अगर वो तुझे परेशान दिखेंगे तो उन पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। उम्र तो गुजरनी है, अब ये तेरे हाथ में है कि खुश रहकर गुजारो या रो रो कर। सवाल, इस रुबाई में शायर ने क्या पैगाम दिया है? तो शायर कहता है कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीक़े हैं, खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, फिर ख़ुद भी गमगीन होना और अपने साथ दूसरों को भी रंजीदा करना। इसलिए बेहतर ये है कि आदमी की जो भी हालत हो, ज़िंदगी हंसी खुशी होकर गुजारो, दूसरे लोग परेशान ना हो और उन्हें खुशी मिले। इस रुबाई में कौन कौन से काफ़िए इस्तेमाल हुए? तो खो, हो, रो ये काफ़िए इस्तेमाल हुए। इनमें एक जैसी आवाज़ है ना। अब तुलुक चंद महरूम की दूसरी रुबाई है। मज़हब की ज़बां पर है निकोई का प्याम, हुस्न अमल और रास्तगोई का प्याम, मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सुलझोई का प्याम। तो महरूम मज़हब के नाम पर लड़ने वालों को नसीहत कर रहे हैं कि हर मज़हब नेकी अच्छे कामों का प्याम देता है। नहीं, हमेशा नेक काम करो, नेकी ही में इंसानियत की भलाई है। यही नहीं, मज़हब इंसान को सच बोलना, अच्छे काम करने की तलक़ीन देता है। फिर लोग क्यों मज़हब के नाम पर लड़ते हैं? मज़हब से तो सब मिलजुल कर रहना सिखाता है। यानी मज़हब लोगों के दरमियान तफरीक पैदा नहीं करता, फ़र्क नहीं डालता, आपस में मिलजुल कर और अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की हिदायत देता है। इसके रुबाई के सवाल है, शायर ने इस रुबाई में मज़हब के किस पैगाम का जिक्र किया है? तो मज़हब सुलह जोई यानी बाहमी मेल जोल, अमन से ज़िंदगी गुजारना का पैगाम देता है। वो मज़हब के नाम पर लड़ने वालों को बुरा और गलत समझता है, क्योंकि हर मज़हब इंसान को अच्छे काम और सच बोलना सिखाता है। सवाल नंबर 2, हुस्न अमल और रास्तगोई से क्या मुराद है? तो लोग हमेशा अच्छे काम करें और सच बोलें। अगर इन दो बातों पर ही अमल कर लिया जाए तो इख्तिलाफ पैदा नहीं होगा। हर मज़हब के मानने वाले मेल जोल और अमन से ज़िंदगी गुजारेंगे। नीचे दिए गए अल्फाज की मुतज़ाद लिखिए। तो मुतज़ाद की रास्तगोई मतलब दरोगोई, उल्टा लड़ाई का उल्टा सुलहजोई, और निकोई का उल्टा यानी नेकी का उल्टा बदी। ठीक है, तो ये इसके उल्टे अल्फाज हैं। ठीक है बच्चों, इसकी रुबाई दोनों मैंने आपको पढ़ा दी है। तुलुक चंद महरूम की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।